Of 7th class. Now we will start our history sessions. So as you know, your political and social life is completed now. So just complete your copy and be ready for the third level test. So let's begin with the 6th chapter, Town, Traders and Craft. Here is the syllabus of second term examination of history. Okay, 6, 7, 8, 9 and 10. 5 chapters are there. So we will start from towns, traders and crafts. Here we go. Let's begin में आपको दिया हुआ है as you by the name town, traders and crafts. Do you know the meaning of towns, traders and craft? First question is also this related to this. According to you, what is a town? Town क्या होता है? Town is like a small village where all facilities are not available, but yeah, जीवन गुजर बसर करने के लिए वहाँ पर होते हैं सामान. ठीक है उतना. Name some things that you can see mostly in a village but rarely in a towns. यहाँ पर आपको बताना है कि आप ज़्यादातर मोस्टली विलेजेस में उसको देखते हो लेकिन टाउन्स में उसे नहीं देख पाते. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपको खुद सोचना है. यस, तो हियर वी हैव टू नेम जस्ट लाइक हट हो गया. स्मॉल टाउन्स में आपको क्या ज़्यादा देखने मिलते हैं? स्ट्रीट्स. टाउन्स में आपको गलियाँ देखने मिलती है, घर देखने मिलते हैं जो मकान्स रहते हैं. लेकिन विलेज में हमको हट्स देखने मिलते हैं, गाय और ये सब जो बोलते हैं ये विलेजेस की चीज़ें हैं, गांव की चीज़ें. जो गांव का है उसको तो बखूबी मालूम होगा कि आपको क्या अंतर नज़र आता है. अकॉर्डिंग टू यू, हाउ कैन अ लार्ज विलेज ग्रो इनटू अ ग्राउंड? अब यहाँ पर पहले ये वाला क्वेश्चन, हाउ डू द ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स डिफर फ्रॉम द रेसिडेंट्स ऑफ टाउन्स? जो टाउन्स में रहते हैं और जो विलेज में रहते हैं उन दोनों के ऑक्यूपेशंस में क्या अंतर है? ऑक्यूपेशन यानी कामकाज. तो विलेजर्स मेनली क्या होते हैं? शिकारी जो होते हैं, शिकारी कर सकते हैं, या फिर फार्मर्स होते हैं, मेनली फार्मर्स होते हैं विलेजर्स. और रेसिडेंट्स ऑफ टाउन क्या होते हैं? वो ज़्यादातर अपना खुद का स्मॉल बिजनेस ओपन करते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये इन सब में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में. सो ये अंतर रहता है इनके ऑक्यूपेशंस में. अकॉर्डिंग टू यू, हाउ कैन अ लार्ज विलेज ग्रो इनटू अ ग्राउंड? मतलब आपके अकॉर्डिंग कोई लार्ज विलेज जो है वो टाउन में कैसे ग्रो करेगा? तो कैसे बदलेगा? जब उस लैंड में कच्चे पक्के मकान बनना शुरू हो जाए. कच्चे पक्के मकान यानी पहले हट था, हट कोई पक्का मकान थोड़ी होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर वहाँ पर सीमेंट्स का और ईंटों का इस्तेमाल करके पक्के हाउस बनाया जाए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स ओपन की जाए जिससे रोज़गार बढ़ेगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, विलेज से टाउन में तब्दील हो जाएगा. तो अ टाउन इज़ एन अर्बन सेटलमेंट दैट इज़ अ लार्जर. ये यहाँ पर आपको ये पूरी डिटेल दी है टाउन के बारे में. यू विल रीड इट एंड आंसर इट अबव क्वेश्चंस. Let's find out में क्या है. Within pair, observe the images given below and write which of these is a religious town, trading town and capital city is in the space provided. यहाँ पे आपको इधर लिखना है कि क्या ये कैपिटल सिटी है, रिलीजियस सिटी है या ट्रेडिंग सिटी है. यानी जैसे ये जो है आपको दिख रहा होगा पार्लियामेंट दिख रहा है. पार्लियामेंट कहाँ पे है? कैपिटल सिटी में. सो जस्ट राइट हियर कैपिटल सिटी. नेक्स्ट इज दिस इज शोन अ सम ट्रेडर्स टाइप थिंग. तो यहाँ पर लेकिन जो बाजार है वो कहाँ है? मंदिर के सामने है. सो यहाँ पर ऑप्शन अगर आपको कुछ और दिया है जैसे कि रिलीजियस टाउन, तो यू कैन राइट रिलीजियस टाउन. ये एक रिलीजियस टाउन है. ओके, नेक्स्ट इज ये आपको खुला बाजार दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा क्रशी एरिया है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है. तो सिंपली ये क्या दिख रहा है आपको? ट्रेडिंग टाउन दिख रहा है. जस्ट राइट ये ट्रेडिंग टाउन. Next is which pair answer the given question in the table given below. Give one example of each. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना है एक कोई ऐसी जगह का नाम लिखकर जो यहाँ पे पूछ रहा है. एक एग्जाम्पल दो जो टाउन या सिटी हो मॉडर्न इंडिया का. तो मॉडर्न इंडिया की मुझे जहाँ तक याद आ रही है पूरी है एक. ठीक है, ट्रेडिंग टाउन. ट्रेडिंग टाउन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो व्यापार है वो मुंबई से होता है, तो मैंने मुंबई का नाम लिख दिया. कैपिटल सिटी, कोई भी कैपिटल सिटी लिख सकते हो, जैसे चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है तो आप कोई भी कैपिटल सिटी लिख सकते हो, जैसे मध्य प्रदेश की भोपाल है. सो हाउ यू कैन राइट एनीथिंग, लेकिन मॉडर्न इंडिया को दर्शाने वाला चंडीगढ़ कहलाएगा. ओके, फिर राइट अ मेन एक्टिविटी परफॉर्म देयर. अब यहाँ पर मेन एक्टिविटी क्या परफॉर्म होती है? यहाँ पे एक टेम्पल है, इट हैज़ अ टेम्पल. जो नाम क्या है टेम्पल का? टेम्पल का नाम है एक लॉर्ड जगन्नाथ. यानी यहाँ पर एक जगन्नाथ टेम्पल है जो इसे मॉडर्न इंडिया में काउंट करवाता है. फिर यहाँ पे क्या है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है.
स्टॉक एक्सचेंज, आई होप यू ऑल नो अबाउट इट। स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर्स में होल्डर्स होते हैं वो पब्लिशर्स बेचते हैं और उसमें लोग पैसा लगाते हैं, ये सब जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। तो जहाँ स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है वो मुंबई है और मॉडर्न एज में ये सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ चंडीगढ़ में क्या स्पेशल है, तो इसमें 2 ऑफिस है, एक पंजाब का और हरियाणा गवर्नमेंट की, दोनों का ऑफिस यहाँ पर है। तो मेन एक्टिविटी इसमें यही होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑफिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। Here I'm writing very badly. You will write good in good handwriting. Okay. Kinds of town in medieval India. Medieval India में कैसे टाइप्स के टाउन हुआ करते थे? Every town and city perform at least one specialized function, be it trading, products, producing crafts, items, producing industrial goods, managing द गवर्नमेंट मशीनरीज और कैरिंग आउट रिलीजियस एक्टिविटी। हर एक टाउन की खुद की एक पहचान है, खुद का एक स्पेशल फंक्शन है, ट्रेडिंग पार्टनर है, अपना एक खुद का एक बोलते ना एसेंस है कि हर एक टाउन में एक अलग ही बात होती है। During the medieval period, increase in trade and craft production led to the emergence of many new towns in different parts of the India. जैसे जैसे medieval period होने लगा तो वहाँ पर ट्रेड और क्राफ्ट क्या हुए, इंक्रीज होने लगे। वहाँ पर सब टाउन्स में डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में एक अपने एक जो बोलते हैं कारखाने शुरू किए गए। These towns were categorized into different types of on the basis of function they performed. इनको 2 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया जैसे फंक्शन ये लोग करते थे। Some different types of towns of the medieval India were administrative towns, temples towns, trading towns and craft towns. उस टाइम जो कैटेगरी में बांटा गया टाउन्स को वो इसमें बांटा गया कि किधर टेम्पल ज़्यादा है तो वो टेम्पल टाउन, जहाँ पे सरकारी काम ज़्यादा होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, जहाँ पे व्यापार होता है वहाँ ट्रेडिंग टाउन, और जहाँ पर कलाकृति क्राफ्ट्स बनाई जाती है तो वो क्राफ्ट टाउन्स। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दैट। यहाँ पर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के बारे में जो पहले मेडिवल इंडिया में हुआ करता था उसके बारे में, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम ऑब्वियसली आज प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, हम पुरातन काल की ही बात करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स आर द कैपिटल सिटीज ऑफ वेरियस रूलर्स। दीज आर इनहेबिटेड बाय द रूलर एंड मैनी अदर्स हु सर्व्ड हिम लाइक द नोबल्स, ऑफिशियल्स, कॉर्टसैंस, सोल्जर्स, फिजिशियंस, आर्टिस्ट एंड एंटरटेनर्स। तो यहाँ पर जो ये जब जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा कैसे बांटी गई कि वहाँ पर कौन सा रूलर रूल करता है और कौन से वहाँ पे स्पेशल जो लोग हैं जो वहाँ पर उसको सर्व करते हैं। तो जो भी स्पेशल जो राजा को सर्व करते हैं इनमें से वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन को संभालता था। दिस पीपल नीडेड सर्वल टाइम्स सच ए फूड, क्लोथ, डेकोरेटिव आइटम्स, ऑर्नामेंट, पेपर, tools and weapons. Architects, masons, sculptors and other laborers were also needed to build magnificent places, palaces, houses and other buildings for the welfare of people. यहाँ पर जब लोगों के आर्ट क्राफ्ट्स जो बनाए जाते थे वो लोगों को भी बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि घर बनाने के लिए, पैलेस बनाने के लिए सामान, घर बनाने के लिए सामान, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, पीपल के वेलफेयर के लिए, तो बहुत सारी फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती थी। To meet these needs of the rulers and the other residents of the town, various craftspersons and merchants began to settle in the administrative towns. ये सब करने के लिए कि इन्हें बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी और ये जो टाउन्स के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, मर्चेंट्स थे, वो धीरे धीरे करके एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में बसने लगे क्योंकि इनको सामान की जो बोलते ना जो भी ज़रूरतें थी वो वहाँ से पूरी होती थी। You have already read how the city of Delhi developed. आपने अभी मैंने जब सल्तनत पीरियड बताया था तब आपको मैंने बताया था कि कैसे दिल्ली डेवलप हुआ। फर्स्ट कैपिटल ऑफ तोमर एंड चौहान किंग्स, जो एज अ फर्स्ट कैपिटल किसने बनाया था? तोमर और चौहान किंग्स ने। फिर जब आए दिल्ली सल्तनत और मुगल्स तो उन्होंने अपना जो कैपिटल है वो फतेहपुर सिकरी शिफ्ट कर दिया था। फिर हम्पी ने कर्नाटका, पटना गुजरात में, दौलताबाद देवगिरी महाराष्ट्र में, थंजावुर इन तमिलनाडु, सब लोगों ने अपने अकॉर्डिंग अपने कैपिटल्स बनाए। मेडिवल पीरियड में तो सिर्फ यही चलता रहा। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जो आपको मैंने अभी बताया वो सारे नाम थे। थन्नूर कहाँ पर है? तो तंजावुर है रिवर कावेरी के पास, जो एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर टाउन था चोलास मेडिवल पीरियड का। फिर यहाँ पर आता है चोला के किंग के बारे में, तो उन्होंने भी बहुत सारे पैलेसेस बनाए।
अपने सोल्जर्स के रहने के लिए उन्होंने एक परफेक्ट बैराक्स बनाए। बैराक्स यानी एक ऐसी जगह जहाँ वो लोग सेफ रहे थ्रू अटैकर्स, ठीक है। तो यहाँ पर और क्या बना नया, तो और एक थंजावुर में उनके जो राजा थे, राजा राज चोला, उन्होंने बिल्ड किया था राजेश्वरा टेम्पल, जो आपको सुनने में आता होगा। द टेम्पल विच इज़ फेमस फॉर ह्यूज शिवालिंगा, शिवलिंग के कारण जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कंजौर मलालन राजराज पुरुथनाचन। We know this because he got his name inscribed on the wall of the temple. ये नेम हमें पता ही इसलिए चला था क्योंकि उन्होंने अपने टेम्पल पे अपनी नाम की प्लेट लगवाई थी या गुदवाया था, तो ये इसके कारण हमें पता चला कि ये टेम्पल इन्होंने बनवाया था। तो बहुत सारे और ऐसे मर्चेंट्स आए, क्राफ्ट पर्सनस आए। यहाँ पे आप रीड करोगे तो आपको पता चलते जाएगा कि और क्या क्या नई नई चीज़ें यहाँ पे मार्केट्स में लाई गई। ग्रेन लाई, स्पीसीज लाइक क्लोथ, ज्वेलरी, सेटलमेंट्स ऑफ सालिया वीवर्स, जो नए जो थंजावुर में जो नई जो चीज़ें हैं वो सेटल की गई, इसलिए ये ज़्यादा डेवलप्ड हुआ। इसी से मतलब ये जो बोलते हैं ना, ये अपनी से शुरुआत है, ये शुरुआत से आपको बता रहे हैं कि क्या क्या टाउन्स में आना शुरू हुआ, तो टाउन्स में फिर कैसे तब्दीलियाँ आई। तो यहाँ पर जब इन्होंने इतने सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी, यहाँ पर उन्होंने द छप्पातीस और स्कल्पचर्स फ्रॉम द एडजॉइनिंग टाउन ऑफ शिविमी मलाई मेड अट्रैक्टिव ब्रोंज आइडल्स एंड टॉल टैम्प्स ऑफ बेल मेटल। इन दिस वे थंजावुर ऑल्सो डेवलप्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट। इसी तरह से जब इतना सारा चीज़ थंजावुर में बनाई गई तो इसलिए कारण ये एक मेन ट्रेडिंग सेंटर बनता चला गया। और यहाँ पे जो किंग्स ने टैंक्स और वेल्स डग करे यानी खुदवाए, ताकि लोगों को पानी जो टाउन में है सप्लाई हो पाए। ये पूरे टाउन में तब्दीली बता रही है मेडिवल पीरियड में कैसे हुआ था। फिर यहाँ पे लॉर्ड शिवा एज ए नटराजा, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है नटराज। ये सबसे ज़्यादा कला देखा होगा, कला संस्कृति के टाइम पर ये अवार्ड आपको दिया जाता है। सो ये ब्रॉन्ज स्टैचू है जो स्कल्पचर्ड हुआ था मेडिवल चोला पीरियड में, जिसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया जाता है। और ये जो फर्स्ट स्टैचू है जो कवर्ड क्ले और जो असाइड ट्राइब्स, तो इनसे ये बनाया गया है क्ले से। और टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवरिंग द वैक्स इमेज। ये देखो कितनी सफाई से इसको पॉलिश्ड किया गया है, सारे इसके चीज़ें कितनी अच्छे से उभर कर आ रही हैं। तो ये एक ऐसे शेप है जो इंसान हाथ से ही दे सकता है। ये टेक्निक इतनी स्मूथ है कि आप इसको मशीन में तो यूज़ कर ही नहीं सकती, और मेटल ऐसे फॉर्म में मशीन से तो कभी ढल ही नहीं सकती। सो ये तो बोलो कला है उस टाइम की। So here is religious and this, but this video become very lengthy, so I will split this. We will cover in next video. So begin to our question answers. I will serve you. You will write in your copy. Okay. Goodbye, students.